नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो, सब्सक्राइब करने जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में 3 दिनों तक झमाझम बारिश की उम्मीद। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग ने राज्य में 3 दिनों तक बारिश की संभावना जाहिर की है। इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटे में रांची समेत दक्षिणी झारखंड में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है। राज्य के कई जगहों पर वज्रपात को लेकर मौसम विभाग ने सावधान रहने की अपील की है। बंगाल की खाड़ी में होने वाले बदलाव के कारण राज्य में भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटे में राज्य में गढ़वा, खूंटी, पलामू, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। मणिपुर राज्य गठन के बाद रांची में बहुत ही ज्यादा आबादी बढ़ गई है। राज्य गठन के बाद रांची जिले की आबादी बेतहाशा बढ़ी है। 23 साल में आबादी में करीब 13 लाख का इजाफा हुआ। वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक जिले की कुल आबादी 23 लाख थी, लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक यह बढ़कर 29 लाख हो गई है और इसके बाद जनगणना नहीं हुई। लेकिन जिला प्रशासन के आकलन के मुताबिक जिले की वर्तमान आबादी 35 लाख से पार हो गई है। जिस अनुपात में आबादी बढ़ी है उस अनुपात में सरकारी कार्यालय में मानव बल की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का दावा धरातल पर नहीं उतर रहा। इसे देखते हुए रांची डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने जिले के लिए एक नए क्लर्कों के 178 पद सृजित करने का प्रस्ताव तैयार करके आयुक्त को भेजा है और इन नए 178 पदों पर भर्तियां की जाएगी। मणिपुर झारखंड भाजपा कार्यालय के कर्मचारी जल्द ही ड्रेस में दिखाई देंगे। यह नीले रंग का सफारी सूट होगा। शर्ट के कॉलर और पॉकेट पर नारंगी रंग की पट्टी होगी। कर्मचारियों को अपनी पहचान पत्र हमेशा गले से लटकाकर रखना होगा। पहचान पत्र पर नाम के साथ मोबाइल नंबर भी अंकित होगा। प्रत्येक बीजेपी कर्मचारी को 2 जोड़ी सफारी सूट दिए जाएंगे। एक शर्ट हाफ होगा तो दूसरा पूरे बांह का होगा। शर्ट की बाईं तरफ एक पॉकेट होगी जिसके ऊपर अंग्रेजी में बीजेपी लिखा होगा। प्रदेश कार्यालय में घुसते ही रिसेप्शन पर बैठा कर्मचारी नमस्ते कहकर संबोधित करेगा और किससे मिलना है, क्या काम है आदि की जानकारी लेकर वह आगंतुकों की समस्याओं के समाधान में सहयोग करेगा। मणिपुर राजधानी रांची में 3 फ्लाईओवर का निर्माण एक साथ होने से अन्य सड़कों पर ट्रैफिक लोड बढ़ा हुआ है। दूसरी ओर सड़क का अतिक्रमण करके जगह जगह ठेले खोमचे लगाए जा रहे हैं। इससे जाम की समस्या बढ़ती जा रही है। ठेले खोमचे वाले और दुकानदारों द्वारा सड़क एवं नाली में कूड़ा फेंका जा रहा और कई लोगों द्वारा भवन बनाने के लिए सड़क नाली पर गिट्टी बालू गिराए जा रहे हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए प्रशासक अमित कुमार ने पूरे शहर को 4 जोन में बांटकर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाने का निर्देश दिया है। इसकी जिम्मेवारी नवनियुक्त सहायक प्रशासकों को दी गई है। सहायक प्रशासकों को अपने जोन में नियमित रूप से भ्रमण करते हुए सड़क पर अवैध तरीके से लगी दुकान, नो पार्किंग में लगे वाहन, सड़क पर बिल्डिंग मटेरियल गिराने वालों से जुर्माना वसूलने का अधिकार दिया गया है। मणिपुर ईसाइयों के लिए खतरनाक हुआ 13 जिला। बता दें कि झारखंड में 13 जिला ईसाइयों के लिए खतरनाक हो गया है। देश में ईसाइयों को लेकर लोगों की मानसिकता में बदलाव देखने को मिल रहा और उनके प्रति हिंसा के मामले तेजी से सामने आ रहे। झारखंड सहित देश भर में इस साल के अगस्त तक ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की 525 घटनाएं सामने आ चुकी है। ईसाइयों को अब न केवल धमकियां मिल रही बल्कि उन्हें आधारभूत सुविधाओं से वंचित किया जा रहा। उन्हें सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा। अकेले झारखंड में सामाजिक बहिष्कार के 54 मामले दर्ज हुए हैं। इस सूची में सबसे पहले उत्तर प्रदेश है। ऐसा हम नहीं बल्कि यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के आंकड़े बता रहे। यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम के प्रमुख AC माइकल ने आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि कैसे उत्तर भारत के राज्य में ईसाई धर्मावलंबियों की स्थिति ठीक नहीं है। फोरम का मानना है कि इन राज्य में ईसाइयों को लेकर गलत धारणा है। मणिपुर निलंबित IAS पूजा सिंघल से जुड़े अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED के गवाह अक्षत कटियार का बयान कोर्ट में दर्ज करवाया गया। अक्षत कंस्ट्रक्शन कंपनी के संचालक हैं। उन्होंने पूजा सिंघल और उनके पति द्वारा चलाए जा रहे पल्स अस्पताल की बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया है। अक्षत ने अपने बयान में कोर्ट को बताया कि बिल्डिंग निर्माण के लिए उन्हें सभी पैसों का भुगतान पूजा सिंघल एवं उनके पति अभिषेक झा ने कैश और चेक के माध्यम से किया है। ED की ओर से बयान दर्ज होने के बाद पूजा सिंघल के अधिवक्ता अक्षत का प्रति परीक्षण करेंगे। सुनवाई के दौरान रिम्स में भर्ती पूजा सिंघल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुई और मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को की जाएगी। मणिपुर झारखंड में अक्टूबर में होंगे पंचायत चुनाव। खाली सीटों के लिए चुने जाएंगे पंचायत प्रतिनिधि। राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त DK तिवारी ने सभी उपायुक्तों को पत्र भेजकर अक्टूबर एवं नवंबर में चुनाव करवाने को लेकर तैयारी करने का निर्देश जारी किया है। मुख्यालय द्वारा भेजे गए पत्र में 31 मई 2023 की अंता को आधार मानकर मतदाता सूची तैयार करने को कहा गया है। इसके लिए सभी प्रखंड के प्रखंड विकास अधिकारी को भेजा गया है और इस आदेश के बाद मतदाता सूची का विखंडन, मतदाता सूची का प्रकाशन का काम होगा।
इसके बाद राज्य सरकार के निर्देश पर चुनाव करवाया जाएगा। बता दें कि बोकारो में 104 वार्ड सदस्यों की सीट खाली है और इसमें कुछ स्थानों पर लोगों ने त्याग पत्र दे दिया है। इस वजह से स्थान रिक्त है। और एक बार झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित उत्कृष्ट विद्यालय में आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा दिए गए कर्मचारी के वेतन में लगातार कटौती एवं अन्य मांग को लेकर झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की ओर से राजधानी रांची स्थित पुराना विधानसभा के पास एक रैली निकाली गई। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय तक लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से रैली निकालकर कार्यालय के सामने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट कर रहे उत्कृष्ट विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों का कहना है कि हमारे वेतन को लेकर ज्वाइनिंग के समय 18,000 की बात की गई थी, लेकिन 18,000 वेतन अब तक नहीं मिल पाया है और लगातार हमारे वेतन में कटौती की जा रही है। बढ़कर कांग्रेस ने झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीट के लिए प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। इस बाबत पार्टी ने राज्य के सभी सीटों के लिए संयोजक और प्रभारी की नियुक्ति की है। प्रदेश अध्यक्ष ने इनके नामों की घोषणा की है और कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। झारखंड में सभी सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अभी से रणनीति तैयार की जा रही है। पार्टी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है और इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए राज्य की सभी 14 सीटों के लिए कांग्रेस ने लोकसभा प्रभारी और संयोजक की सूची जारी कर दी है। बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन सरकार पर साधा निशाना, कहा कि 2024 के चुनाव में बीजेपी को जितवाएं। बाबूलाल मरांडी के द्वारा की गई बातों के आधार पर झारखंड के सिमरिया जिले में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार और गरीबी के मुद्दे बहुत ही चिंताजनक है। मरांडी ने कहा कि पुलिस की जगह चोर डकैतों के पकड़वाने के बजाय पैसे की वसूली में लग गई है और उनके मुताबिक झारखंड सरकार में भ्रष्टाचारी लोग गरीब जनता का पैसा लूट रहे और गरीबों को उनके कई प्रकार के प्रमाण पत्र बनाने के लिए पैसे देने की मांग की जा रही है। राज्य के गढ़वा जिले में भाजपा मेराल उत्तरी मंडल के अध्यक्ष उदय कुशवाहा ने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर निशाना साधा और कहा कि मेराल में आयोजित कार्यक्रम में जनता का अपार समर्थन और भीड़ देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग बौखलाहट में हैं। भाजपा के लोग कानून का सम्मान करने वाले हैं, वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का शुरू से ही कानून तोड़ने की फितरत रही है। ये भी कहा कि मेराल में आयोजित भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन सर जनाक्रोश सभा अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही किया गया था। आयोजित कार्यक्रम में मेराल प्रखंड के लगभग सभी गाँव से लोग पहुंचे थे। लोगों की भीड़ और समर्थन देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग घबराहट में ओछी राजनीति करने पर उतारू हो गए हैं। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी को क्षेत्र के लोगों का मिल रहा समर्थन को देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को लगने लगा कि अब समय बदलने वाला है। बढ़कर फर्जी बेलर के सहारे जेल से बाहर झारखंड के 33 अपराधियों की जमानत रद्द की जाएगी। राज्य में संगठित गिरोह से जुड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के एसपी और डीआईजी के साथ बैठक की। इस मौके पर डीजी अनुराग गुप्ता ने ऐसे अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए पदाधिकारी को निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि फर्जी बेलर के सहारे रांची जोन के 5 जिलों में जमानत पर छूटे 33 अपराधियों का जमानत रद्द करवाने की प्रक्रिया शुरू करवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपराधियों पर सीसीए के तहत कार्रवाई करने, बेलर का सत्यापन करने, जेल में अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर केस करने, टीपीसी और जेजेएमपी के उग्रवादियों से रंगदारी मांगने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की निर्देश दिए हैं। मणिपुर झारखंड में भी होगी आयुष्मान भव की शुरुआत, लाखों लोगों को मिलेगा मुफ्त में इलाज। भारत सरकार के निर्देश पर आयुष्मान भव अभियान की शुरुआत झारखंड में भी होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जहां पूरे देश में इस अभियान की शुरुआत करेगी, वहीं राज्य स्तर पर इसका शुभारंभ राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की उपस्थिति में होगा। राष्ट्रपति द्वारा इस अभियान के ऑनलाइन शुभारंभ किए जाने एवं उनके संबोधन के बाद राज्य स्तर पर कार्यक्रम किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस अभियान के संचालन को लेकर सभी जिलों के सिविल सर्जन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। मणिपुर चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, झारखंड में इंडिया की जीत के लिए उतारेगी टीम। प्रदेश कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को लेकर सभी लोकसभा क्षेत्र के लिए संयोजक एवं प्रभारी की टीम तैयार की है। इस टीम में कांग्रेस के तमाम वरीय नेताओं को लगाया गया है, जो कि केंद्रीय कमेटी को क्षेत्रवार मुद्दों की जानकारी देंगे और INDI के दलों में समन्वय बनवाएंगे। संवाददाता सम्मेलन में लोकसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों के प्रभारी एवं संयोजकों के नामों की घोषणा की है और इसके लिए झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे से अनुमति ले ली गई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र एवं संविधान की मर्यादा की मजबूती के लिए कांग्रेस एवं इंडिया गठबंधन को संघर्ष करना है। सभी लोग एकजुट होकर महंगाई, बेरोजगारी एवं नफरत के माहौल से लोगों को निजात दिलवाने के लिए संकल्पित है। और एक बार झारखंड के लिए ऐतिहासिक खबर, भारतीय रेल ने विस्टाडोम कोच की शुरुआत झारखंड में कर दी है। सांसद अन्नपूर्णा देवी ने गिरिडीह स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर न्यू गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस को रवाना किया और गिरिडीह से ट्रेन की शुरुआत हुई और ट्रेन शाम 5 बजे बरकाकना जंक्शन पहुंची। जंक्शन पर 3 मिनट रुकने के बाद यह ट्रेन रामगढ़ कैंट स्टेशन की तरफ बढ़ गई।
सांसद जयंत सिन्हा हजारीबाग से ही बरकाकना जंक्शन पहुंचे। बरकाकना रेलवे स्टेशन में सांसद जयंत सिन्हा और विधायक अम्बा प्रसाद ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। जयंत सिन्हा ने कहा कि रेल मंत्रालय ने झारखंड वासियों को जो सौगात दी है वो कमाल की है। जंगल सफारी और जू में विस्टाडोम की तरह ओपन जीप और छोटी कार में घूमते हैं। हालांकि अब हर दिन गिरिडीह से रांची तक का सफर वादियों के साथ यादगार होगा। वहीं इस ट्रेन के उद्घाटन पर बड़कागांव विधायक अम्बा प्रसाद ने कहा कि हेमंत सरकार की सकारात्मक पहल के कारण जनता को यह सौगात मिली है। बड़ी पर देश में एक देश एक चुनाव की चर्चा के बीच केंद्र सरकार ने एक देश एक वोटर लिस्ट लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसे अब रामनाथ कोविंद कमेटी का रिपोर्ट का इंतजार है। एक देश एक चुनाव पर विचार और सुझाव के लिए बनी कोविंद कमेटी को सिंगल वोटर लिस्ट लागू करने के तरीकों पर सुझाव देना है। सरकार ने तीनों स्तर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव के लिए एक ही मतदाता सूची का रोडमैप तैयार किया है। इसमें सभी राज्यों को सहमत करने की योजना है और इसके लिए न सिर्फ निर्वाचन आयोग के मतदाता सूची तैयार करने के तरीके में बदलाव होगा, बल्कि राज्य में चुनाव संबंधित कानून में भी परिवर्तन की आवश्यकता होगी। बढ़कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चाकुलिया के केरूपोचा में आयोजित शहीदों के सम्मान सह परिसंपत्ति वितरण समारोह के दौरान करीब 50 मिनट तक भाषण दिया। इसमें करीब 45 मिनट तक संथाली में और 5 मिनट हिंदी में उन्होंने अपनी बातें रखी। इस दौरान उन्होंने मुख्य रूप से संथाल बहुल इस इलाके के लोगों को अपनी सरकार द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्य की जानकारी विस्तार पूर्वक दी और ये बताने की कोशिश की कि उनकी सरकार राज्य में बनी पहले की सरकारों से कैसे भिन्न है। आदिवासी व मूलवासी के लिए उनकी सरकार क्या क्या कर रही है। हेमंत सोरेन ने न केवल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, बल्कि विपक्षी दल भाजपा एवं केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया।